एक दफा फिर आप तमाम पूर्व बिरादरी भाइयों का और बहनों का हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले कि आज के इस संवाददाता सम्मेलन के अहम तरीन मुद्दे पर मैं आऊं, मैं आप सबका ध्यान इंगित करना चाहूंगा उन दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर जो विगत 3 और 4.5 महीने के अंतराल में क्रमशः हमने की थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उसमें से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब हमने स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की तो तब बड़ी बेबाकी से मैंने व्यक्तिगत तौर पर यह मुद्दा रखा था कि 3 से 4 ऐसे देश हैं, चीन, रूस, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ से जो बच्चे MBBS करके आते हैं उनमें से बहुत देरी ऐसे हैं जो यहाँ आकर जो मानक है तय मानकों के तहत परीक्षा नहीं देते या देते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज से 2 महीने पहले कई डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसी तरह से हमने बात की थी आयुष्मान भारत की, जिसमें एक बड़े गड़बड़ झाले की, एक बड़े घोटाले की बात हमने की थी। तो आज आपने देखा कि आज एक खबर फ्लैश होती है जिसमें जम्मू खित्ते के कई अस्पताल, नामी अस्पताल, जिसमें मैं श्री माता वैष्णो देवी नारायणा अस्पताल का नाम है और बड़े सारे अस्पतालों का नाम है, जिनके ऊपर फ्रॉड का आरोप लगता है और उनसे करोड़ों रुपए की जुर्माने के तौर पर राशि भी उगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी प्रशंसा का पात्र आम आदमी पार्टी जरूर है, क्योंकि हमने वक्त से पहले चेताया था। अब हम बात करते हैं आज के उस अहम तरीन कारण के लिए जिसकी वजह से आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आज आप सभी साथियों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से आम जन को भी मेरा ये अनुरोध है कि विगत कई दिनों से कुछ खबरें हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर बंद हो गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दिल्ली ने टीम नियुक्त की थी वो वापस चली गई, आम आदमी पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं बचा यहाँ की राजनीति में। तो मैं बड़े प्रेम से, बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि ये तमाम की तमाम खबरें, तथाकथित खबरें आधारहीन है, बेबुनियाद है और इससे हम आहत हुए हैं। दरअसल एक ऐसी सियासी जमात जिसकी 2 प्रदेशों में सरकार हो, कई प्रदेशों में जिसके विधायक हो, म्युनिसिपल कमेटीज में पार्षद हो, उस पार्टी पर जब इस तरीके की कोई बात आती है तो निश्चित तौर पर मन तो दुखता ही है। इसके अलावा मैं एक अनुरोध आपसे और करना चाहूंगा कि बजाय इस तरीके की खबरों को फ्लैश करने के हमारे साथी क्यों नहीं बात करते लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, क्यों नहीं उनसे ये सवाल पूछा जाता कि एक ऐसी पार्टी जिसका ना केवल कश्मीर में ना बल्कि जम्मू में भी जनाधार जो है वो ना के बराबर है, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, उसको आप गांधीनगर जैसे पाश इलाके में सरकारी ऑफिस देते हैं। इसके अलावा CPI की बात हम करें, उसको सरकारी दफ्तर यहां मिलता है, जिसके बारे में तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई पार्टी यहां पर अपना ऑफिस चला रही है। तो फिर आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी आज के दौर में एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और विगत 10 सालों के अंदर, 1 दशक के भीतर जितनी तीव्रता से, जितनी ईमानदारी से इस पार्टी ने सफलता के कई राजनीतिक सोपान तय किए हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। लिहाजा मैं आज आप सबके माध्यम से फिर अनुरोध करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और अपने राजनीतिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए बड़ी शिद्दत के साथ मैदान में उतरी है और आने वाले आगामी न केवल विधानसभा चुनाव में, अलबत्ता जिस भी प्रकार का चुनाव इस प्रदेश में होगा, फिर चाहे वो पंचायती हो, म्युनिसिपैलिटी का हो, नगर निगम का हो या फिर इसके अलावा DDC या VDC की बात हो, किसी भी किस्म का कोई चुनाव जो जनता तय करती है अपने रहनुमाओं को, उसमें आम आदमी पार्टी पूरी ईमानदारी से शिरकत करेगी। लिहाजा इस तरीके की खबरों से बचा जाए और आप सबके माध्यम से मैं तमाम अपनी पार्टी के उन कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं को, हमारे सपोर्टर्स को